कि नामवर डाकुओं को जिनके ऊपर साजिश के तहत बिठाया गया और उन्होंने अपनी सारी चोरियां माफ कर ली। आज ये जो इक्तदार में बैठे हुए हैं ये सब फेल हो चुके हैं। जब से ये दो खानदान आए हैं इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। मैं अब आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक तरीका है निकलने का और वो है रूल ऑफ लॉ। दो खानदानों की वजह से मुल्क डूब रहा है। नामवर डाकुओं को इक्तदार पर बैठा दिया गया। पीडीएम ने इक्तदार में आकर एनआरओ लिया। नैब तरमीम के बाद ये कानून की गिरफ्त से बच गए। इमरान खान की तनकीद, कहा कानून पर अमल दरामद होगा तो मौजूदा हालात से निकलेंगे। खदशा है हालात श्रीलंका जैसे ना हो जाएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब, पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म, नामों पर कोई फैसला नहीं हो सका। राजा बुशारत कहते हैं अब फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। मलिक अहमद खान ने कहा मामला सियासी तौर पर हल नहीं हो सके। वफाक में सियासी गर्मा गर्मी, कप्तान का असम्बली में वापसी का ऐलान, हुकूमत है सख्त परेशान। मजीद 35 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 31 जनरल 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को अरसाल। 3 दिन में 1-2 नहीं 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। मजमूई तादाद 81 हो गई। केपी हाउस इजलास की गर्मी, पीटीआई अरकान इस्तीफों की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली पहुंचे। स्पीकर चेंबर छोड़कर भाग गए। फवाद चौधरी कहते हैं ये एक मजबूर और लाचार पार्लियामेंट है, स्पीकर की कोई हैसियत नहीं है। शाह महमूद कुरैशी बोले केसेस तक ये असम्बली को तूल देंगे। जाती मुफाद के लिए मुफाद से ज्यादा अजीज हैं। इस्तीफे मंजूर किए जाएं, इलेक्शन करवाए जाएं। असद कैसर ने कहा स्पीकर ने कानून की खिलाफ वर्जी की, जमहूरियत के नाम पर मजाक हो रहा है। पीटीआई अरकान के मजीद इस्तीफे पीर को मंजूर होने का इम्कान। स्पीकर ने मुशावरत मुकम्मल कर ली, फहरिस्त तैयार। इस्तीफों के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पीएसी चेयरमैन का मुतालिबा खत्म हो जाएगा। पीटीआई निगरान सेटअप में मुशावरत का हिस्सा नहीं बन सकेगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री, महमूद खान की मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर को दावत। शौकत यूसुफ सई कहते हैं वज़ीर आला ने अकरम दुरानी को सीएम हाउस बुला लिया। पीटीआई ने 6 नामों पर गौर किया, आइन कानून और मुशावरत से फैसला करेंगे। सीनियर क़यादत के सियासी फैसलों पर नवाज शरीफ का आदम इत्मीनान। इसहाक डार की मुआशी पॉलिसियों के हवाले से भी गैर मुतमईन। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी, कहा मेरी बात मानी जाती और इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी करती तो हालात मुख्तलिफ होते। जारहाना अंदाज अपनाने का वक्त है। मरियम नवाज के हाथ मजबूत करने की हिदायत। रूस और पाकिस्तान में मुज़ाकरात, तवानाई, ज़राअत, तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। अयाज सादिक कहते हैं गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी गौर किया गया। रूस पन बिजली में ताउन बढ़ाने, मुतबादल तवानाई में मुआवनत करेगा। पाकिस्तान को गैस की दरियाफ्त और पैदावार की मुआवनत देगा। रेलवे इंजीनियरिंग में ताउन पर इत्तेफाक हुआ। रूसी वजीर तवानाई ने कहा बरामदी सनत लगाने में ताउन करेंगे। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। बिलावल भुट्टो का डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब, कहा दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। तीसरी दुनिया की मईशतें दबाव का शिकार हैं। उम्मीद है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देते हुए तरक्की पजीर ममालिक को सामने रखा जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत मईशत की बहाली के लिए कोशां है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले किए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जामशोर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म दिन रात मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त होगी। पोलिंग को 5 रोज हो गए, अब तक सरकारी नताइज नहीं आए। वसीम अख्तर कहते हैं
प्री पोल धांधली हो चुकी, अब तक पोस्ट पोल धांधली हो रही है। टर्नआउट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। फाफन रिपोर्ट और टर्नआउट सबके सामने है। एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन को मुस्तरद करती है। एमक्यूएम ने बायकॉट किया तो टर्नआउट कम रहा। कराची का मेयर कौन होगा? हाफिज नईम का पीटीआई के साथ बातचीत का इशारा, कहते हैं तमाम जमातों को लेकर चलेंगे, मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। अली जैदी कहते हैं हाफिज नईम से मुलाकात के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। सिब्बी में दहशतगर्दी, मच के करीब रेलवे ट्रैक पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका, जाफर एक्सप्रेस जद में आ गई, इंजन समेत 7 बोगियां पटड़ी से उतर गईं, 15 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पेशावर से आने वाली ट्रेन को सिब्बी स्टेशन पर रोक दिया गया। कराची लियाकताबाद में खुशियां मातम में बदल गईं। शादी वाले घर में डकैती, डाकू जहेज, जेवरात और नकदी ले उड़े। 4.5 लाख रुपए नकदी, जेवरात और जहेज का सामान लूट लिया गया। मां पर सदमा तारी, पुलिस ने तहरीरी दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में डाल दी। मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। दरख्वास्त के मुताबिक 10 लाख रुपए की वारदात हुई। सर्दी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाला इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में ठंड ही ठंड, बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। पशीन, कोयटा, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला और कल्लात में बर्फबारी। मरी, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कड़ाके की सर्दी। कराची में यकबस्ता हवाएं, बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई। कल से सर्दी की नई लहर आने का इम्कान, 1 हफ्ते बरकरार रहेगी। प्लीज पीएसएल के फ्री टिकट्स ना मांगे। नजम सेठी की तमाम दोस्तों और अरबाबे इख्तियार से दरख्वास्त। मजीद बोले, कोई भी किसी खिलाड़ी और कोच की सिलेक्शन के लिए सिफारिश ना करे। पीसीबी गैर मौसर होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक भारत T20 वर्ल्ड कप मैच अमेरिका में कराए जाने का इम्कान। मैचेस के लिए फ्लोरिडा, लॉस एंजल्स और ऑकलैंड। शॉर्ट लिस्ट अमेरिका और वेस्ट इंडीज जून 2024 में इवेंट के मुश्तरका मेजबान हैं। मैच के लिए फ्लोरिडा फेवरेट। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गए। फिटनेस मसाइल से 2-4 साबिक आलमी नंबर 1 ने 4 सेट्स के मुकाबले के बाद फ्रेंच क्वालिफायर पर काबू पाया। और साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क का गर्लफ्रेंड से झगड़ा, तशद्दुद की तहकीकात शुरू हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है क्लार्क को थप्पड़ मारा। झगड़े के दौरान क्लार्क की दूसरी करीबी दोस्त और दीगर अफराद मुदाखलत करते रहे। वाकया 10 जनवरी को पेश आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।